क्या हाल है सबका। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से जुड़ी कई नई सीन्स और डिटेल्स की। हमें हल्क, पनिशर और उनके बीच हो रही लड़ाई के बारे में नए अपडेट्स मिले हैं और साथ ही एक धमाकेदार सीन भी जिसमें स्पाइडरमैन स्विंग करता दिखता है और बैकग्राउंड में जबरदस्त विस्फोट हो रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सब असली सेट पर शूट हो रहा है, न कि सिर्फ सीजीआई से। हाँ, बाद में सीजीआई ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी जो भी शूटिंग हो रही है वो रियल सेट और असली स्टंट्स के साथ हो रही है। टॉम हॉलैंड खुद भी अपने कई स्टंट्स कर रहे हैं और ये सब डेस्टिन डैनियल के निर्देशन में हो रहा है, जिन्होंने शंग-ची फिल्म डायरेक्ट की थी। अब तक जो शूट हो रहा है वो देखकर तो लगता है कि हमें अब तक की सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्म मिल सकती है। अब देखो, स्पाइडरमैन 1, 2 और नो वे होम जैसी फिल्मों को पछाड़ना आसान नहीं है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज और सोनी इस बार काफी सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि कहानी भी उतनी ही जबरदस्त होगी। अब अगर आपने नहीं सुना है, ये कंफर्म हो चुका है कि पनिशर और हल्क दोनों इस फिल्म में होंगे। जो सीन देखा गया है जिसमें स्पाइडरमैन एक हेवीली आर्मर्ड गाड़ी के ऊपर है, उसमें सिर्फ पनिशर ही नहीं बल्कि स्कॉर्पियन भी शामिल है। ग्लासगो में हो रही शूटिंग को पब्लिक देख भी पा रही है। शूटिंग बिल्कुल खुले में हो रही है, बैरिकेड्स के पीछे फैंस आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहीं से ये सीन वायरल हो रहे हैं। आज जो फुटेज मिला है उसमें स्पाइडरमैन या शायद उसका स्टंट डबल एक रिग से झूलता नजर आता है और पीछे असली धमाके हो रहे हैं। ये उसी सीन का हिस्सा है जिसमें स्पाइडरमैन एक बख्तरबंद गाड़ी पर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीन दिखाता है कि पनिशर स्कॉर्पियन का पीछा कर रहा है ताकि उसे मार सके और स्पाइडरमैन पनिशर को रोकने की कोशिश कर रहा है। डैनियल आरपीके के अनुसार पनिशर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो स्पाइडरमैन और हल्क से लड़ सके। हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में कोई टीम अप नहीं होगा। पहले तो तीनों स्पाइडरमैन, हुल्क और पुनिशर आपस में लड़ेंगे। ये तीनों का एक तरह का फ्री फॉर ऑल होगा। पनिशर अभी भी अपने पुराने रूप में दिखेगा, थोड़ा पागल और जानलेवा। वो हल्क को मारना चाहता है क्योंकि हल्क अब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और कंट्रोल से बाहर है। वहीं स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे हल्क के लिए हमदर्दी है। आखिरकार स्पाइडरमैन शायद पनिशर को समझा लेगा कि हल्क को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोई और तरीका निकाला जा सकता है जिससे ब्रूस बैनर को मारे बिना हल्क को रोका जा सके। इसके बाद ही स्पाइडरमैन और पनिशर टीम अप करेंगे हल्क के खिलाफ और फिर बाद में शायद सभी मिलकर इस फिल्म के असली विलेन से लड़ेंगे। डैनियल आरपीके के अनुसार इस फिल्म में कई विलेन होंगे जैसे कि टॉमस टोन, टारेंटुला, बूमरिंग, स्कॉर्पियन और एक आधा साइबोर्ग विलेन राम रोड। माइकल मैंडो, जिन्होंने स्कॉर्पियन का किरदार स्पाइडरमैन होमकमिंग में निभाया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इशारा किया है कि वो वापसी कर रहे हैं। अब कुछ फोटोज में एक गाड़ी पर इनर डीमन का लोगो दिखा है जो कि मिस्टर नेगेटिव की गैंग का सिंबल है। हालांकि कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने कहा है कि मिस्टर नेगेटिव इस फिल्म में नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन देखते हैं आगे क्या पता चलता है। अब बात करें पनिशर के नए सूट की, तो डैनियल आरपीके ने बताया है कि इस फिल्म में पनिशर को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सूट मिलेगा और अगर ये सही है तो हो सकता है हमें आयरन पनिशर या वॉर मशीन जैसी कोई आर्मर देखने को मिले। सोचिए, हल्क और स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के सामने पनिशर अगर बिना किसी पावर के लड़ रहा हो तो उसे एक ताकतवर सूट की जरूरत तो पड़ेगी ही। लोगों का एक सवाल भी सही है, पुनिशर हुल्क से लड़ेगा कैसे, क्योंकि हल्क को बंदूक से नहीं रोका जा सकता। तो शायद स्पाइडरमैन या किसी और से उसे स्टार्क टेक मिलती है। शायद आर्मर वॉर्स की पुरानी स्क्रिप्ट से जुड़ा आइडिया इस्तेमाल हो। अब इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सामने आ रहा है, खासकर सेट फोटोज और वीडियो के जरिए। सोनी ने सूट का लुक पहले ही रिलीज कर दिया था ताकि लीक से पहले ही वो कंट्रोल में रहे और ये समझदारी भरा फैसला था। अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है सेडी सिंक किस किरदार में है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो मेडे पार्कर हो सकती हैं, यानी टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की बेटी। कुछ का कहना है कि वो असली मेरी जेन वॉटसन हो सकती हैं, न कि मिशेल जोन्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो ग्वेन स्टेसी या ब्लैक कैट है। जेंडाया इस फिल्म में कम दिखाई देंगी, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो भी हो, एक बात तो साफ है कि फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बन रही है। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट्स बताओ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।